नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 4 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का स्टैंजा वाइज सार या सारांश को प्रस्तुत करना चाहता हूं और अंत में यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 1 वीडियो के रूप में मैं इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सच पूछा जाए तो जो महत्वपूर्ण स्थान किसी माला में प्रथम मणि का, गगन में प्रथम नक्षत्र का, उपवन में प्रथम पुष्प का है, वही स्थान वर्तमान हिंदी कविता में मैथिली शरण गुप्त जी का रहा है। वास्तव में मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय संस्कृति, वैष्णव भावना तथा राष्ट्र प्रेम के एक प्रतिनिधि कवि हैं। यही कारण है कि इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनके काव्य का प्रमुख विषय भारतीय सभ्यता संस्कृति का गौरव गान, भक्ति भावना, भारतीय समाज में नारी का स्थान तो है ही, इसके साथ ही साथ इनकी रचनाओं में विश्व बंधुत्व, गांधीवाद, मानवता जैसी भावनाओं का समाविष्ट भी अत्यंत ही सुंदर ढंग से हुआ है। मानवता या मनुष्यता इनकी एक बड़ी ही सुंदर व श्रेष्ठ कविता है। यह कविता इनकी एक बहुचर्चित कविता है। यह कविता इनके लोकप्रिय काव्य ग्रंथ भारत भारती से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव प्रेम को महत्व दिया है, वहीं दूसरी ओर अतीत का गौरव गान, भारतीय सभ्यता संस्कृति की गरिमा, राष्ट्र प्रेम तथा उदात्त एवं शाश्वत जीवन मूल्यों जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, परोपकार आदि गुणों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इस कविता में कवि ने मानव मात्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति को सबसे बड़ा धर्म बतलाया है और कहा है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता व मरता है। दूसरों के लिए जीने वाला मनुष्य देवता तुल्य होता है। अतः हमें सदा इस संसार में दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति का सदा ही इस संसार में गुणगान होता है। कवि ने
अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए राजा रंतिदेव, दधीची मुनि, महाराज शिवी, कर्ण तथा गौतम बुद्ध जैसे महान परोपकारी व्यक्तियों का उदाहरण दिया है तथा हमें यही बतलाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी मृत्यु से भयभीत न होकर दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। तभी हमारे जीवन जीने की सार्थकता है। ऐसा मनुष्य मरकर भी सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। यही नहीं, प्रस्तुत कविता में कवि ने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए लोगों को भी स्वाभिमान या स्वावलंबन के साथ जीने के लिए आह्वान भी किया है और कहा है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को संकटों से कभी भी घबराना या डरना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए। हमें कभी भी अपने धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। यही सच्ची मानवता है, यही मनुष्य का धर्म है। यह कविता यहीं समाप्त हो जाती है। यही कविता का मूल भाव है, यही कविता का केंद्रीय भाव है। आइए अब मैं इस कविता का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बतलाना चाहते हैं, इसे मैं बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सच पूछा जाए तो जो महत्वपूर्ण स्थान किसी माला में प्रथम मणि का, गगन में प्रथम नक्षत्र का, उपवन में प्रथम पुष्प का हो सकता है, वही स्थान वर्तमान हिंदी कविता में मैथिली शरण गुप्त जी का रहा है। वास्तव में ये भारतीय संस्कृति, वैष्णव भावना तथा राष्ट्र प्रेम के एक प्रतिनिधि कवि हैं। यही कारण है कि इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी काव्य का प्रमुख विषय भारतीय सभ्यता संस्कृति का गौरव गान, भक्ति भावना, भारतीय समाज में नारी का स्थान तो है ही, इसके साथ ही साथ इनकी रचनाओं में विश्व बंधुत्व, गांधीवाद, मानवता जैसी भावनाओं का समाविष्ट भी हुआ है तथा नारी के प्रति करुणा तथा सहानुभूति की भावना भी व्यक्त हुई है। मानवता या मनुष्यता इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी बहुचर्चित कविता है। यह कविता इनके लोकप्रिय काव्य ग्रंथ भारत भारती से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने भारतीय सभ्यता संस्कृति का गुणगान, राष्ट्र प्रेम व अतीत के गौरव का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव प्रेम को महत्व दिया है, वहीं दूसरी ओर अतीत का गौरव गान, भारतीय सभ्यता संस्कृति की गरिमा, राष्ट्र प्रेम,
उदात्त तथा शाश्वत जीवन मूल्यों जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, परोपकार आदि गुणों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। यह एक उद्देश्य प्रधान या संदेश प्रधान कविता है। प्रस्तुत कविता का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर मानव मात्र में मानवीय गुणों को उजागर करना तथा उसके महत्व को बतलाना है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सभ्यता संस्कृति का गुणगान करना, राष्ट्र प्रेम तथा उदात्त एवं शाश्वत जीवन मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति करना भी है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। इस कविता में कवि ने मानवतावादी गुणों को उजागर करने के लिए राजा रंतिदेव, दधीची मुनि, महाराज शिवी तथा गौतम बुद्ध जैसे महान परोपकारी वीर बलिदानियों को माध्यम बनाया है, ताकि मनुष्य मात्र में दया, करुणा, प्रेम, परोपकार आदि जैसे मानवीय गुण जागृत हो सके। राजा रंतिदेव, महर्षि दधीची मुनि व उसी न राजा शिवी के त्याग व बलिदान का उदाहरण देकर कवि ने हमें यह बतलाया है कि जिस प्रकार उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर त्याग दिया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी मृत्यु से भयभीत न होकर दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। तभी हमारे जीवन जीने की सार्थकता है। ऐसा मनुष्य मरकर भी सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। गौतम बुद्ध की दया भावना को संसार आज भी मानता है। ऐसे लोग मरकर भी सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इस कविता में कवि ने मानव मात्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति को सबसे बड़ा धर्म बतलाया है और कहा है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता व मरता है। दूसरों के लिए जीने व मरने वाला मनुष्य देवता तुल्य होता है। अतः हमें सदा इस संसार में दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति का सदा ही इस संसार में गुणगान होता है। यही नहीं, इस कविता में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि इस संसार में जन्म लेकर केवल धन के बल पर अपने को बड़ा कभी नहीं समझना चाहिए। साथ ही पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए लोगों को स्वावलंबन से जीने के लिए आह्वान भी किया है और कहा है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दूसरों की भलाई हमें अपने प्राणों का बलिदान देकर भी हंसते हुए कर देना चाहिए। अर्थात अपने लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को कभी भी संकटों से डरना या घबराना नहीं चाहिए। यही सच्ची मानवता है। उपर्युक्त तथ्यों को उजागर करना ही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य या संदेश है। अतः हम कह सकते हैं कि मानवता या मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त जी की एक बड़ी ही सुंदर व श्रेष्ठ कविता है। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य लिखने वाले कवियों में भारतीय साहित्य में इनका एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वास्तव में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का विशेष योगदान है।
गुप्ता जी भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।